तब मोदी जी को वोट देके गलती कर दिए क्या? मोदी जी को वोट देके गलती तो नहीं कराए, क्योंकि राष्ट्रवाद और इनिशियल निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ी गलती। अच्छा एक चीज बताइए, राष्ट्रवाद भी जरूरी है, देशभक्ति भी जरूरी है, हिंदू धर्म भी जरूरी है, लेकिन पैसा भी तो जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 5,85,000 कस्टमर्स हैं। एक फैमिली के अंदर अगर अपन 5 सदस्य भी माने तो भारतवर्ष के 30 करोड़ कस्टमर्स प्रभावित हैं। ये पैसा खा कौन रहा है? ये लोटा साहब निगरानी में एक लोटा के सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को ऑर्डर करा था कि प्रॉपर्टी ऑक्शन की जाए और वो पैसा कस्टमर्स को रिफंड किया जाए। रिफंड किया जाए। आप बताइए पैसा खा कौन रहा है? लोटा साहब और शेबी, ये दोनों है ना। ये मोटा साहब कौन है? कौन है? लोटा साहब पूरे जस्टिस आरएम लोटा। मैंने जस्टिस लोग भी माल छाप रहे हैं। हाँ, माल छाप रहे हैं। और क्या है, इसमें तो चौड़ाई है। मतलब पहले बात तो उनको क्या है, ऑफिस खोलना चाहिए, ब्रांच खोलना चाहिए, और फिर हम सब लोगों का पैसा देना चाहिए। और उनकी संपत्ति है ना, बीएसएल कंपनी की जो संपत्ति बेच के भी देना चाहिए। आपने तो जज साहब पे लगा दिया। बहुत लोग बोलते हैं, क्या लग रहा है जज साहब ही माल छाप रहे हैं? इसमें जस्टिस आरएम लोढ़ा को और सेबी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसमें ये कहा गया था कि 2 फरवरी 2016 को एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि अब ये बताइए, ये जज लोगों की संपत्ति जांच होनी चाहिए। साहब की भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है सर, जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि अपने इसके विरुद्ध में आया माइनिंग को बंद करो, जिसके लिए तो जो पुलिस डिपार्टमेंट दौड़ती है, लेकिन इस ऑर्डर को हुए आज 7-8 साल हो गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन नहीं दे रहा है पैसा? हाँ, जिम्मेदार कौन है जी? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोर्ट जिम्मेवार है, सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी या अमित शाह? कौन जिम्मेवार है? अमित शाह नहीं, भारत सरकार। भारत सरकार, पार्टी की सरकार, मतलब मोदी और अमित शाह। मोदी अमित शाह ने पूरी एक बंदा आप में से कह रहा है कि को लोढ़ा जी हैं, नहीं लोढ़ के चले गए। देखिए लोढ़ा जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएटर बनाए थे, जिनकी देख रेख में ये पैसा निवेशकों का वापस किया जाना था। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ भी। वहाँ सब गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी बोल रहे हैं गड़बड़ है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आज 8 साल पहले ऑर्डर कर दिया था पैसा रिफंड करने के लिए। उसके और उन्हीं की निगरानी में एक आरएम लोढ़ा कमेटी बनी है जो सारा ये काम डील कर रही है और पैसे रिफंड करने का रिफंड नहीं, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। अच्छा, ये है मेन चीज। हाँ। यहाँ ये नेतागण धर्म के नाम पे, देश के नाम पे वोट हम लोग दे रहे हैं। सुन लीजिए हाँ। वो क्या रहा है कि यहाँ ये जो लोग बदमाश लोग थे, गुंडे लोग थे, खद्दर में रहा करते थे, आज वो खद्दर पहन के संसद में जा बैठे हैं और वहाँ भी देश माल छाप रहे हैं, देश को भी लूटने का काम कर रहे हैं, और यही जिम्मेदार है। नेताजी राहुल गांधी ने एक भी बार नहीं बोला सर इसके पक्ष में। राहुल जी ने भी एक भी बार नहीं बोला। मतलब राहुल जी विपक्ष में भी गड़बड़ है। कोई कलंक है जो विपक्ष में भी गड़बड़ है। गांधी का बोलना चाहिए। आप लोगों को, हम लोगों को, सब लोग मिल के लूट रहे हैं। सबको राहुल गांधी जी को वहाँ पे बोलना चाहिए। सब एक भी बार नहीं बोले। विपक्ष का नेता है वहाँ पे, आज बहुत जिम्मेदार क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये 30 से 30 करोड़ फैमिलीज प्रभावित है इंडिया के अंदर, और न विपक्ष की आवाज उठा रहा है, न ज्यादा रोल मीडिया में है। कौन सी सोशल मीडिया या कोई मुद्दा आज तक गर्म नहीं किया। मीडिया उठा नहीं रही है। अरे हम लोग तो उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अरे मीडिया चाहे तो मीडिया चाहे तो पूरे देश को हिला देगी, मीडिया चाहे तो पैसा वापस दिला देती, मीडिया चाहे तो आसाराम बाबू बंद कर दिया, हम नहीं बोलने देते। मीडिया चाहे तो न्याय दिला सकती है, मीडिया नहीं दिला सकती है, मीडिया न्याय दिला सकती है। मीडिया को भागना चाहिए। हम लोग को। हमारी भावनाओं की बात करते। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? हम लोग बीएसएल एक कंपनी थी जिसमें हम लोग अपनी गरीबी कमाई। ये सब आपके लिए आए हुए हैं? हाँ, इसमें हम लोग साथ आए हैं कि हम लोग 1-1 रुपया अपना पेट काट के जमा किए थे। और सरकार जब से बीजेपी आई, ये उस कंपनी को बंद कर दिया। और मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सरकार, मोदी सरकार जी। वोट किसको दिए थे? अरे भाई, वोट तो हम लोग कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस को दिए थे, लेकिन ये आ गई सत्ता में। हाँ, तो आप चाहते हैं मोदी जी पैसा दे आप लोगों को? गरीबों को पैसा दे भाई, ना उन्होंने बंद किए हैं तो हमारा पैसा। ये स्वाभाविक बात है
यदि आप लोगों को ये लगता होगा कि आज तो कांग्रेस के ही लोग आए, कांग्रेस के ही नेता है, क्या ये मंच, क्या आईसो संगठन कि प्रोफेसर सीबी यादव सर न तो 1 रुपया उनका इन्वेस्ट है और न ही इसमें वो किसी रूप में वो काम किए हुए हैं, उसके बाद भी इतने समर्पित रूप से तन मन धन लगा करके हमारे साथ हैं और इतना हमें सहयोग कर रहे हैं, हमें इतना जोश भर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपने अपने स्थान में जाकर, अपने घरों में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के जो निराशा आ चुकी है उनको, उनकी हताशा को दूर करें, उनमें इतना जोश भर दें ताकि हम आने वाले, जैसे कि अभी 2 फरवरी की बात हो रहा है, हमने आज जो ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से दिया हुआ है उसमें हमने लोढ़ा कमेटी को भी दिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ सेबी ऑफिस जिस स्थान में था वो कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, इनके कारण, इस कारण से प्रशासन के द्वारा उनको नहीं दिया जा सका, लेकिन हम इस ज्ञापन को उनको आज जरूर पहुंचाएंगे। बाकी जो ज्ञापन आपके फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रशासनिक सहयोग से उनके तक के ये आपका ज्ञापन पहुंच चुका है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के पास पहुंच चुका है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पास पहुंच चुका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच चुका है। और ये सिर्फ ज्ञापन नहीं साथियों, हमने खोला, एक आगाह किया है, एक अल्टीमेटम दिया है, अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होता तो अगला हमारा जो आंदोलन होगा वो जंतर मंतर में नहीं, सड़क पे होगा और वो आर पार की लड़ाई होगा। इसके लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए ही सीबी यादव सर ने आप सबको एक जोश भरे भाषण में आप सबका जोश भरते हुए आप सबको तैयार रहने के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए अपनी बात रखे हैं। तो इस बात को आज यहां से निकलने के बाद भूलना नहीं है, अपने ऊपर वही जोश और जुनून लेकर के जाना है और उस जोश जुनून को हमेशा बरकरार रखना है। आपका संगठन सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोढ़ा कमेटी, शासन प्रशासन सबके सामने अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। मैं आप सबको पूर्ण रूप से इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं तो चाहता था कि कुछ आप लोगों को अपडेट भी कराऊं, लेकिन समय बहुत कम है। आप सब हमसे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी स्टेट से हैं, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे लीडर आप तक बिल्कुल किसी न किसी रूप में मीटिंग के माध्यम से हमारे जो प्रक्रिया चलती है, हमारा जो काम चलता है, हम जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप उनसे जुड़े रहिए, उनसे लगे रहिए। आईसो संगठन क्या क्या कर रही है, आगे क्या करने जा रही है, सबका अपडेट आपको उनके माध्यम से मिल जाएगा और हम भी आप सबसे सीधे रूप से बात करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप सब, मैं अंत में सभी हमारे सहयोगी साथियों का प्रशासनिक रूप से, मीडिया की तरफ से आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको आश्वस्त करते हुए और आप सबसे ये भरोसा करते हुए कि आने वाले आंदोलन में हमारा ये जंतर मंतर हो, चाहे जहां भी आपका मैनेजमेंट तय करे, उसमें हम जो चाहते हैं उसी की अपेक्षा हमारा भीड़ होगा और उसी के अनुरूप हमारा संघर्ष होगा। तो जरूर हम रिजल्ट की ओर पहुंचेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूं। आप सबको पूरा धन्यवाद। मित्रों, सभी लोग मंच के पास आ जाए, करो कि हमारा पैसा मिलेगा। वो क्योंकि आपके पीछे की ताकत के बिना लड़ नहीं पाएंगे। ये लड़ाई पहुंची है तय मुकाम पर। आज तक कभी पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी चीजें इन्हें सीरियस नहीं ले रही थी। अब हमारा संसद में भी मामला गूंजेगा, लेकिन पार्टियों को हम अगर ये कहें कि हमारे पूरे मुद्दे को लेकर के आप संसद में गिरो, तो ताकत तो दिखानी पड़ेगी। जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कोच कीजिए सर, जाना कहाँ को तो आप सबको जाना है। क्योंकि मैंने बताया ना तो हमारा ये पहला धरना है, ना हमारा ये आखिरी धरना है। तो हमें गुजरात
आपको दे रहे हैं 2 कार्य। रुको 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 रुको। हंसराज जी से आग्रह करूंगा आगे नेतृत्व करते। देश के लोगों की जो संपत्ति लूटी गई चिटफंड कंपनियों के द्वारा, बड़ी कंपनी भी है सहारा और PACL, तो इनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है हम लोगों की, आप लोगों की, वो कैसे मिलेगी और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ योगदान है भी कि नहीं? देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ इसलिए बात करता हूँ, जब तक आप किसी बीमारी को नहीं जानोगे ना, कोई भी बात बोलना सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए बोलना होता है। बीमारी क्या है क्या चीज़ ये? अगर ये चीज़ें अवैध होती, गैर कानूनी होती, तो 30-30, 35-35 सालों तक काम नहीं कर रही होती। भारत सरकार के कानून के तहत, पंजीकरण के तहत काम किया, सरकारों ने इनका ऑडिट किया, सरकार को इन्होंने टैक्स दिया, और वो 1-2 साल का नहीं है। PACL 34 साल काम किए, सहारा ने 30 साल काम किए। इसका मतलब ये है कि ये बात कहीं और कहीं है। नब्ज ये है कि इनके मैनेजमेंट से और सरकार के पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बीच में कुछ ऐसी डीलिंग होती है, वो डीलिंग फेल होती है, और सारा कॉरपोरेट आप भी जानते हो ऐसे ही चलता है, और ये इसी के तहत ये चीज़ें बिगड़ी हुई है। अब इसमें करोड़ों निवेशक बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद कंपनी सरकार के साथ गठजोड़ करके सरकार को कहती है कि मेरी कंपनी को अब आप क्या कर दो, बंद कर दो, 2 साल जेल में चले जाएंगे। ये पूरा एक नेक्सस है। आप देखा करो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप इस कंपनी के PACL की बात करोगे, इसके वकील कौन थे? ताजुब होगा आपको, अरुण जेटली साहब। इसी कारण इनका नाम चीट फंड तो नहीं पड़ गया, कम से कम ये चीटिंग एंड फंड। 20 साल तक इस कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। 2014 तक जैसे वो लीगल एडवाइजर से हटते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम की रूट को समझना होगा हम सब लोगों को। प्रॉब्लम की रूट ये है कि सरकारों ने इन्हें बंद किया है, सरकारों पर दबाव होगा, सरकार ही निवेशकों का पैसा देगी, क्योंकि आपके कानून के तहत पंजीकृत थी। मैं SBI बैंक में पैसा लगाता हूँ, तो मैं किस पे विश्वास करता हूँ, बैंक में या सरकार? ये तो क्लियर हो गया कि इसमें सरकारों या सरकार के अंदर के अधिकारियों का कोर्ट में इन मैटर को जानबूझ के डाला जाता है, ताकि लोग लड़ के सालों साल पीढ़ियां निकल जाए, ये मामले रफा दफा हो जाए। अभी क्या स्थिति? मैं एक डेटा बता रहा हूँ, इसकी एसेट्स कितनी गुमनाम होगी वो तो पता नहीं। खुद CBI ने कहा 1.86 लाख करोड़। आप आकलन करो 2 लाख करोड़। ये हम बोलने में बोल देते हैं, ये एसेट्स का क्या होगा फिर? मतलब इन एसेट्स को यही लोग कहाँ जाएगी? ये सोचने की बात है कि जाएगी कहाँ। लोहा कमेटी के अंतर्गत जिन लोगों की पेमेंट मिली वो तो दाल में नमक की तरह है। वो तो नमक भी नहीं है, नमक भी नहीं, वो तो नमक भी नहीं है। बाकी के लिए सरकार के पास एक्सक्यूज क्या है? एक्सक्यूज देखिए, ये होता है कि विल पावर नहीं होना ही एक्सक्यूज है। आपको देना नहीं है इसलिए एक्सक्यूज कुछ है ही नहीं। चोरी आंखों में एक्सक्यूज नहीं है। आप लोग अब क्या करेंगे अगर डिले होती है ऐसे ही? क्योंकि जनता तो आपके साथ है, तो लड़ेंगे अगर आप, तभी तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए, मैं पीड़ित भी नहीं हूँ, मैंने मेरी आंखों के सामने कई लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है। मैं उन परिवारों के साथ गया, मुझे पता दर्द किया। ये सरकार एक फैसला अपने चंद पार्टी फंड के लिए ले लेती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं। कौन लड़ेगा इनकी लड़ाई? तो उन लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र में जो तरीके हैं, उन तरीकों से हम लड़ेंगे। सेबी के बारे में बताएंगे कुछ बात? सेबी को बताने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया जान रही है। आप देखिए सेबी का डायरेक्टर कैसे चुना जाता है। संसद के अंदर राहुल जी ने जो कुछ कहा, अगर वो सच है तो देश में सुरक्षित होने की किसका पैसा? किसी का नहीं है। आपको शायद देश के लोगों को पता नहीं, बैंकों का भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी है बैंक। आप जो ना किसी भी बैंक में, आपका SBI में पैसा है, अगर 1 करोड़ रुपए है तो 5 लाख तक की गारंटी दे रही है सरकार। गारंटी है ही नहीं। सेबी तो एक ऐसी संस्था बन गई जो जैसे ED, CBI, ऐसी सेबी केवल सरकार के मकसदों को पूरा करने की संस्था बन गई। और आप सोचिए, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जिसका डायरेक्टर कॉरपोरेट से आता हो तो संस्था से क्या अपेक्षा करेंगे? आप सोचो, जो चोर ही अगर न्यायाधीश बन जाए। इसका मतलब आप मानते हैं कि विजय माल्या की ये जो धारावाहिक है अभी चलती रहे? मुझे देखिए, जितने भी कॉरपोरेट के मामले बिगड़ते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के, अंबानी के या अडानी के संबंध खराब हो जाए, आज उनकी पूर्ति करना बंद कर दे। अडानी जी, क्या ऐसा सिस्टम आ गया? मतलब इस देश के लोगों को समझना नहीं चाहिए।
क्योंकि आप सोचिए कि कहीं 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं थी, कहाँ अडानी जी 400% की दर 400। अब क्या करेंगे जो सहारा और PSCL के लोग हैं पीड़ित, अब क्या करेंगे इसके बाद? हम लोगों को एकजुट करेंगे, लोगों को एकजुट करते हुए उनकी ताकत का एहसास करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देंगे, उनका नैतिक बल बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, इन हजारों की तादाद और लगते हुए नारा पैसा। देश में पैसा किस तरह से लूटा जा रहा है और उसके विरोध में कितना धरना प्रदर्शन हो रहा है ये आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग PACL यानी पैकल का जो है पैसा डूब गया लोगों का, लेकिन कोर्ट ने संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया और उनसे जो पैसा आया है इन्वेस्टर्स के पैसे से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा है।